समय का ताना बाना, क्या हम इसे चीर सकते हैं? समय, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, क्या हम इसे अपने अनुसार मोड़ सकते हैं? कभी न कभी हम सबने सोचा होगा, काश मैं अतीत में जाकर अपनी गलतियां सुधार सकता, उन पलों को फिर से जी सकता जो कभी खो गए थे। या फिर काश मैं भविष्य देख पाता और जान पाता कि मेरा इंतजार क्या है। क्या मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूं, उसे बेहतर बना सकता हूं? समय एक अदृश्य नदी की तरह हमें अपने साथ बहा ले जाता है। यह नदी कभी नहीं रुकती, कभी नहीं थमती। क्या हम इस नदी में उल्टी दिशा में तैर सकते हैं? क्या हम इस प्रवाह को रोक सकते हैं या इसे अपने अनुसार मोड़ सकते हैं? क्या हम समय के ताने बाने को चीर कर अपने मनचाहे समय में प्रवेश कर सकते हैं? क्या हम उस दरवाजे को खोल सकते हैं जो हमें अतीत या भविष्य में ले जाए? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान को मोहित करता रहा है। वैज्ञानिक, दार्शनिक और लेखक सभी ने इस पर विचार किया है। समय यात्रा की अवधारणा ने हमारी कल्पना को हमेशा से ही प्रेरित किया है। हमने इसे फिल्मों, किताबों और कहानियों में देखा है। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? क्या विज्ञान हमें इस दिशा में कोई संकेत देता है? भौतिकी के नियम क्या कहते हैं? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने हमें समय और स्थान के बारे में नई समझ दी है। क्या वर्महोल्स या ब्लैक होल्स हमें समय में यात्रा करने का रास्ता दिखा सकते हैं? ये एक रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। समय की उल्टी गिनती, क्या यह केवल एक कल्पना है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? समय यात्रा की संभावनाएं अनंत हैं और इसके साथ ही अनंत हैं हमारे सवाल। क्या हम कभी इन सवालों के जवाब पा सकेंगे या यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा? समय का ताना बाना एक अनंत पहेली जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेगी। टाइम ट्रैवल एक अद्भुत कल्पना। टाइम ट्रैवल यानी समय में आगे या पीछे की यात्रा सदियों से लेखकों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए एक पसंदीदा विषय रही है। H.G. वेल्स की कहानी द टाइम मशीन से लेकर फिल्म बैक टू द फ्यूचर तक टाइम ट्रैवल ने हमारी कल्पनाओं को हमेशा से ही मोहित किया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर क्या वास्तव में टाइम ट्रैवल मुमकिन है? क्या अतीत से आए थे ये रहस्यमय व्यक्ति? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। दुनिया भर में ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जो टाइम ट्रैवल की संभावना की ओर इशारा करती हैं। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक समय यात्रा का विचार हमेशा से ही मानवता को आकर्षित करता रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने दावा किया है कि वे भविष्य या अतीत की यात्रा करके आए हैं। इन दावों में से कुछ को प्रमाणित करना मुश्किल है, लेकिन वे हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे हैं। सन 1954 में टोक्यो के एक व्यस्त हवाई अड्डे पर एक आदमी उतरा जिसके पास अजीबोगरीब पासपोर्ट और पैसे थे। यह घटना उस समय के अखबारों में भी छपी थी और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। उसने दावा किया कि वह टॉरेड नामक देश से आया था, जो नक्शे पर कहीं नहीं था। यह दावा सुनकर हवाई अड्डे के अधिकारी भी हैरान रह गए थे। क्या वह एक ऐसे देश से आया था जो भविष्य में अस्तित्व में आएगा, या फिर यह किसी अन्य आयाम से आया हुआ व्यक्ति था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कई शोधकर्ताओं ने इस घटना की जांच की है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। क्या यह व्यक्ति वास्तव में समय यात्री था या फिर यह किसी प्रकार की धोखाधड़ी थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। समय यात्रा के सिद्धांतों पर वैज्ञानिकों के बीच भी मतभेद हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं, जबकि अन्य इसे केवल कल्पना का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इस घटना ने समय यात्रा के विचार को और भी रोमांचक बना दिया है। इस घटना के बाद कई और कहानियां सामने आईं जिनमें लोगों ने दावा किया कि वे समय यात्री हैं। लेकिन इनमें से कितनी सच्ची हैं और कितनी झूठी, यह कहना मुश्किल है। समय यात्रा का विचार हमेशा से ही मानवता के लिए एक रहस्य और रोमांच का विषय रहा है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर यह हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, समय यात्रा का विचार हमें हमेशा से ही आकर्षित करता रहेगा और हम इस पर विचार करते रहेंगे। क्या अतीत से आए थे ये रहस्यमय व्यक्ति? यह सवाल हमेशा हमारे मन में गूंजता रहेगा। हिप्पी मैन और आधुनिक गैजेट का रहस्य। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब तकनीक और संस्कृति के बीच की खाई बहुत गहरी थी। एक और रहस्यमय घटना 1970 के दशक की है,
जब एक हिप्पी आदमी को एक म्यूजिक फेस्टिवल में घूमते हुए देखा गया था। यह फेस्टिवल उस समय के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, जहां वे अपनी स्वतंत्रता और विचारों का उत्सव मनाते थे। उसकी वेशभूषा और हाव भाव उस समय के हिप्पी कल्चर से मेल खाते थे, जो शांति, प्रेम और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उसके लंबे बाल, रंग बिरंगे कपड़े और बेफिक्र अंदाज ने उसे भीड़ में अलग पहचान दी। लेकिन उसकी जेब में एक आधुनिक मोबाइल फोन था। यह दृश्य सभी को चौंका देने वाला था, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन का अस्तित्व ही नहीं था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। जब लोगों ने उससे इसके बारे में पूछा तो वह घबरा गया और भीड़ में गायब हो गया। लोग उसे चारों ओर से घेरने लगे। सवालों की बौछार होने लगी, लेकिन वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। वह घबरा गया और भीड़ में गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि वह किसी गुप्त मिशन पर था, जबकि कुछ ने उसे एक टाइम ट्रैवलर माना। क्या वह भविष्य से आया था और गलती से अतीत में फंस गया था, या फिर यह किसी वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस घटना ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए और यह रहस्य आज भी बरकरार है। समय के साथ इस घटना की चर्चा कम हो गई, लेकिन यह कहानी आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह सच में हुआ था या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी? यह जानना मुश्किल है। वैज्ञानिक आज भी इस घटना की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति समय में यात्रा कर सके। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समय और तकनीक के बारे में हमारी समझ कितनी सीमित है। आज के समय में जब हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, यह घटना और भी अधिक रहस्यमय लगती है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। टाइम ट्रैवल और विज्ञान, क्या कहता है हमारा ज्ञान? विज्ञान की नजर से टाइम ट्रैवल एक जटिल विषय है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। यह सच है कि प्रकाश की गति से यात्रा करने पर समय धीमा हो जाता है, लेकिन क्या हम सचमुच अतीत या भविष्य में जा सकते हैं? यह अभी भी एक बहस का विषय है। ब्लैक होल और वर्महोल टाइम ट्रैवल के द्वार। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में वर्महोल हो सकते हैं, जो अंतरिक्ष समय में सुरंगों की तरह हैं। इन सुरंगों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर और शायद एक समय से दूसरे समय में यात्रा करना संभव हो सकता है। ब्लैक होल, जो अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र हैं, को भी टाइम ट्रैवल के संभावित द्वार माना जाता है। टाइम ट्रैवल के विरोधाभास। क्या होगा अगर टाइम ट्रैवल की अवधारणा कई विरोधाभासों को जन्म देती है? उदाहरण के लिए, अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को मार देते हैं, तो क्या आपका जन्म ही संभव होगा? यह दादा विरोधाभास टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक जटिल पहेली है। दादा विरोधाभास यह दर्शाता है कि टाइम ट्रैवल अगर मुमकिन हुई तो ब्रह्मांड के नियमों और कार्य कारण के सिद्धांत को चुनौती देगी। क्या टाइम ट्रैवल के दौरान हमारे कामों का नतीजा पहले से तय होता है, या फिर क्या हम अतीत को बदल सकते हैं और एक नया भविष्य बना सकते हैं? टाइम ट्रैवल अगर मुमकिन हुई तो नैतिक सवालों का एक पिटारा भी खोल देगी। अगर हम अतीत बदल सकते हैं, तो क्या हमें ऐसा करने का हिकू है? क्या हम अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करना जरूरी होगा। टाइम ट्रैवल एक ऐसा रहस्य है जो हमें आकर्षित करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम कभी समय के साथ खेल पाएंगे? क्या हम कभी ब्रह्मांड के इस अद्भुत रहस्य को सुलझा पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। टाइम ट्रैवल एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में विज्ञान हमें ऐसी तकनीकें प्रदान करे जो टाइम ट्रैवल को मुमकिन बना दें, लेकिन तब तक यह एक ऐसा रहस्य बना रहेगा जो हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा।